एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? तो गाइस, बिग बॉस टीवी जगत का बहुत बड़ा मनोरंजक शो है और बिग बॉस में कोई भी विजेता बन करके जाए या ना जाए, लेकिन बिग बॉस से वो बहुत कुछ सीख करके जाता है। जीवन जीने का तरीका सीख करके जाता है और कई सारे तजुर्बे लेकर के जाता है। और ये ज़रूरी नहीं कि बिग बॉस के जो भी प्रतिभागी हैं वो बहुत बड़े स्टार या सेलिब्रिटी हों। सामान्य प्रतिभागी भी बिग बॉस में आते हैं। और उसके अलावा बिग बॉस में यह बताया जाता है कि मध्यम वर्गीय परिवार के लोग किस तरह से परिश्रम करते हैं। तो जो बिग बॉस के प्रतिभागी हैं वो खुद से ही झाड़ू पोछा, साफ सफाई और खाना बनाने का कार्य सभी सदस्यों में बटा हुआ होता है और सभी मिलजुल करके करते हैं। और इससे मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में ये पता चलता है कि मध्यम वर्गीय परिवारों को अपने जीवन को जीने के लिए और रोजी रोटी के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन ये जो सेलिब्रिटी हैं और ये स्टार्स वगैरह ने, इनसे ये भी सीखने के लिए मिलता है बिग बॉस में रह कर के बिग बॉस के टास्क पूरा करने के लिए और घर के मेंबर सभी मिलजुल कर के कार्य करने के लिए कितना सारा दिन काम में लगे रहते हैं। साफ सफाई करते हैं, बर्तन भी खुद से ही धोते हैं। और ये लोग ये जो काम करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये काम ये लोग साफ सफाई से नहीं करते। बर्तन वगैरह भी बहुत अच्छे से धोते हैं और उसके अलावा खाना वगैरह भी पकाते हैं। और जब सब में झगड़ा हो जाता है तब एक दूसरे की धुलाई भी सारे अच्छी तरह से करते हैं। तो ये जो बिग बॉस शो है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मनोरंजक शो है। ये सभी को यह भी दिखाता है कि एक जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है उसका जीवन कैसा होता है और वो लोग जीवन किस तरह से जीते हैं। और उसके अलावा बिग बॉस में जो बिग बॉस होते वो अदृश्य होते, वो दिखाई नहीं देते और वो आदेश करते रहते हैं। और जब भी मैं बिग बॉस के बारे में सोचती हूँ तो मुझे शहंशाह पिक्चर याद आ जाती है, क्योंकि ना शहंशाह पिक्चर में भी शहंशाह जो रहते वो अदृश्य होते हैं और बस बोलते हैं, काम करते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। और जो भी प्रतिभागी बिग बॉस में आते हैं, तो जो पहले प्रतिभागी आ जाते हैं तो उनसे उनका परिचय कराया जाता है। और जब बिग बॉस के अंदर, घर के अंदर सदस्य की एंट्री हो जाती है ना, तो उस वक्त जब दरवाज़ा बंद होता है तो मुझे बहुत डर लगता है मुझे इतने दिनों के लिए बंद कर दिया। और ये जो प्रतिभागी हैं, इतने दिनों तक रहना बहुत ही मुश्किल का काम है। और कुछ दिन तक तो ये लोग सही रहते हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं, जितने भी टास्क होते हैं वो पूरे करते हैं। लेकिन ना बहुत ही जल्दी ये लोग ना फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, क्योंकि बिग बॉस के घर में ना तो टीवी होता है, ना मोबाइल होता है, ना अखबार होता है, ना अपने घर वालों से मिल पाते हैं और दुनिया से एकदम ही कनेक्शन हट जाता है। और उसके अलावा ये जो बिग बॉस है, ये नीदरलैंड के बिग ब्रदर का अनुसरण किया गया है। और इस समय इंटरनेट पर भी बिग बॉस आ रहा है, जिसको कि अनिल कपूर सर जी होस्ट कर रहे हैं। और ये बिग बॉस सीजन 3 है और इसको हम लोग टीवी पर नहीं देख सकते हैं, हम लोग इसको सिर्फ इंटरनेट पर ही देख सकते हैं। और इसमें भी सेम जो प्रतिभागी हैं वो एकदम उसी तरह से ही हैं जिस तरह से बिग बॉस में रहते हैं। लेकिन ये इसमें 16 प्रतिभागी हैं और इसमें भी वही टास्क दिए जाते हैं। बिग बॉस का उसी तरह से आदेश होता है और जो प्रतिभागी होते हैं उनको बिग बॉस के आदेश का पालन करना पड़ता है, टास्क भी पूरा करना पड़ता है। और ये लोग ग्रुप में या सिंगल में टास्क पूरा करते हैं। और यदि ये टास्क पूरा नहीं करते हैं, बिग बॉस के आदेश का उल्लंघन करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं या फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो बिग बॉस एक बार इनको चेतावनी दे करके छोड़ देते हैं। लेकिन यदि दूसरी बार फिर ये यही काम करते हैं तो बिग बॉस इनको घर के बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। और पहले हफ्ते में जो प्रतिभागी होते हैं वो अपने 3-4 जो सदस्य प्रतिभागी होते हैं तो उनको नॉमिनेट करते हैं। बिग बॉस की तरफ से इनको आदेश होता है नॉमिनेट करने का।
और फिर पब्लिक की वोट की वजह से जो उनके पसंदीदा प्रतिभागी या सदस्य होते हैं तो वो घर के अंदर रह जाते हैं, और जिसको पब्लिक की वोट नहीं मिलती है तो एक हफ्ते में एक सदस्य इस तरह से बिग बॉस से बाहर हो जाता है। और बिग बॉस ये शो है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है या सामान्य व्यक्ति है, या फिर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा फेमस हूँ तो बिग बॉस में जैसे ही मैं जाऊँगा तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि पब्लिक क्या पसंद करती है, या आपका जो एकदम नेचर जैसा है, आप जिस तरह से करते हैं वो सब बिल्कुल भी नहीं चलता है। और जो भी प्रतिभागी बिग बॉस में जाते हैं तो उन प्रतिभागी को बिग बॉस में जाने से पहले जो विनर होते हैं, जो विजेता होते हैं, या फिर जो पहले प्रतिभागी होते हैं बिग बॉस में जा चुके होते हैं ना, उनके वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि एकदम से बिग बॉस में चले जाते हैं, उनके ना रूल पता रहता है, किस तरह से गेम खेल रहे हैं, कुछ भी नहीं पता रहता है। तो इस तरह से सदस्य रहते, या तो आप लेजी रहें, या आपकी कोई अटेंडेंस नहीं दिखाई दे रही, या आप काम नहीं कर रही है, फिर आप ये सोच रहे हो कि नहीं लोग मुझे बहुत अच्छा समझें, तो आप ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, तो इस तरह से नहीं चलेगा। बिग बॉस के लिए आपको एक्टिव भी रहना पड़ेगा, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा घर का काम भी करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि पब्लिक आपके अंदर क्या पसंद करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे, हमारा जैसा नेचर है हमको उसी तरह से पब्लिक पसंद करेगी। क्योंकि ये जो बिग बॉस है एक की कूटनीति का गेम है, इसमें साम माम दंड भेद ये सभी नीतियों को अपनाना पड़ता है, और जितने भी जो विनर बनते हैं वो इन सभी नीतियों को अपनाते हैं। किसी को नहीं पता चलता ये किस तरह से गेम खेल रहे हैं, लेकिन वो अपने गेम को पर्सनल रखते हैं, वो किसी को भी नहीं बताते हैं कि हम किस तरह से गेम खेल रहे हैं। और इस तरह से खेलते खेलते ही वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, और लास्ट में वो बिग बॉस के विजेता बनते हैं। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि बिग बॉस बहुत आसान है, बस क्या करते हैं प्रतिभागी लोग यहाँ पर खाना बनाते हैं, साफ सफाई करते हैं और तैयार होते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ पर टास्क भी बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले दिए जाते हैं, और जो टास्क पूरा नहीं करता है या फिर बिग बॉस के आदेश का उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा भी दी जाती है, और उसके लिए एक आर्टिफिशियल जेल भी होती है, उसको जेल में भी रहना पड़ता है। और उसके अलावा जो टास्क पूरा करते हैं, बिग बॉस के आदेशों का पालन करते हैं, अच्छा व्यवहार भी करते हैं और सारे प्लस पॉइंट होते तो उनको हफ्ते में एक दिन कैप्टन भी बनाया जाता है। और फिर जो अन्य प्रतिभागी होते हैं, कैप्टन जो भी आदेश देते उस आदेश का पालन करना पड़ता है। और उसके अलावा जो भी प्रतिभागी या जो ग्रुप में टास्क दिया जाता है उस टास्क को पूरा करते हैं तो उनको बहुत बढ़िया वाली पार्टी दी जाती है, अच्छा रिच फूड दिया जाता है। लेकिन ये जो बिग बॉस का गेम है ये ऐसा एकदम सिंपल या साधारण गेम नहीं है। और अब ये जो गेम इस समय इंटरनेट पर चल रहा है तो इसमें जहाँ तक मैं कोई एकदम श्योर होकर के नहीं कह रही हूँ, और मैंने रील पर भी सिर्फ एक दो बार ही ये गेम देखती हूँ, बाकी मैं इंटरनेट तो बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये शो क्या नाम है, अरमान मलिक नाम है उसका। हाँ, ये जो अरमान मलिक है ये बहुत ही ज़्यादा एकदम जैसे कूटनीति से गेम खेलते हैं वो इसी तरह से खेल रहे हैं, और ये बात किसी को भी नहीं पता है। और इन्होंने जो शतरंज के प्यादे हैं उसकी तरह अपनी सारी गोटियां छुपा करके रखी हैं, और वो टाइम पर इन गोटियों को यूज़ करते रहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और किसी को भी नहीं पता कि आगे गेम में क्या खेलेंगे, किस तरह से चलने वाले हैं, और ये सबके सामने बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहते हैं। तो ये फर्स्ट या सेकंड रनर अप बन सकते हैं। और उसके बाद एक है रणवीर सूरी, जो शायद मुझे बहुत अच्छे से नाम नहीं पता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मैं इंटरनेट पर ये गेम बिल्कुल नहीं देखती, और एक दो बार मैंने सिर्फ रील पर ही देख रखा है। तो शायद इनका नाम रणवीर सूरी इस तरह से कुछ है।
तो इनके भी जीतने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये भी इसी तरह से खेल रहे हैं। क्योंकि इनकी जो भी अपनी पर्सनल बातें रहती, किस तरह से गेम खेलना है, कैसे करना है, ये सब की बातें सुन लेते हैं, लेकिन ये अपनी बात किसी को भी नहीं बताते हैं। तो इन दोनों में से एक विजेता बनेगा या सेकंड रनर अप बन सकते हैं अरमान मलिक या फिर रणवीर, लेकिन जहाँ तक चांस इन दोनों पे ही लग रहे फर्स्ट और सेकंड में। लेकिन ये जो मैंने अरमान मलिक के बारे में बोला, तो मेरी बातों की आप चटनी न बनाने लग जाए, क्योंकि ये जो अरमान मलिक ने ये तीनों कपल मिल कर के जो YouTube पर चटनी बनाते हैं, तो लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आ गई ना इनकी चटनी, इनके जो सब्सक्राइबर हैं उनको, कि उसी पॉपुलैरिटी की वजह से आज ये लोग इस शो के प्रतिभागी हैं। मैं देखती हूँ कि इस तरह के जो वीडियो होते हैं ना, उनको लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि 1-1, 2-2 लाख लोग उन वीडियोस को देखते हैं। और मैं जब किचन में काम करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ चल रही हैं, 45-46 टेम्परेचर में बिना पंखे के मैं कुकिंग वाला वीडियो बनाती हूँ। और कितने लोग मुझे देखते हैं मेरे वीडियो को, ये तो जो लोग देखते हैं उनको ही पता पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि YouTube पर ज़्यादा मेहनत जो लोग करते हैं ना, बहुत ईमानदारी से रहते हैं। मुझे लगता है इस फील्ड में यहाँ पर आकर के, चाहे दुनिया में कितना जीत करके आए हुए एजुकेशन में, अपने परिवार में, अपने प्रोफेशन में, लेकिन जो यहाँ पर ईमानदारी से रहता है और बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, उसके लिए ये YouTube का चैनल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है।